मोदी जी ने जो किया, हमें गोबर खिला दिया, हमें जो है ताली बजवा दिया, हमें जो थाली बजवा दिया, हमें गौमूत्र पिलवा दिया, हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, पकौड़ा बेचने की रास्ता दे दिया, पकौड़ा बेचो जो भी पढ़े लिखे हो। मोदी जी ने सारे कंपनियों को बेच करके अपने दोस्तों को बढ़ा दिया। कहे ना, बड़े अच्छे अच्छे काम किया, ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता। ये मैं तो मोदी जी का फैन हूं भैया, मैं भी सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने देश को बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने जो 45 लाख हमारे जनता पे जो लोन था वो 176 लाख करोड़ कर दिया। आर्थिक रूप से हम कमजोर हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई और महंगाई बढ़ गई। आप जो सिलेंडर 200 में बेचना था उसको 1200 में बेचा, जो तेल जो 32 रुपए लीटर लेते हैं आपने 100 लीटर बेचा। यही तो किया ना, अच्छा काम किया। आपने आस्था का अपमान किया। क्या आस्था का? आस्था क्या होता है? आस्था का जो चाशनी में हमको डुबा करके हमारे बहुसंख्यक को, हमारे जो है हमारे मूल निवासी को आपने दिग्भ्रमित कर करके आपने उनको मंदिर में नहीं घुसने देते। आपको अगर आस्था का अगर इतना ही अगर चाव है तो आप जो है दलित शोषित को मंदिर में जाने दो, उनको पूजा, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो जज नहीं है, वो IAS IPS नहीं है, आप उनको पुजारी बना के दिखाओ। जैसे तमिलनाडु में एक क्षुद्र को मंदिर में बैठने दिया जिस पे आप हंगामा कर रहे हैं, तो आप पूरे हिंदुस्तान में हम कह रहे हैं कि जो बहुसंख्यक हैं वो सब मंदिर में जाके पुजारी बन जाए। मैं मान लूंगा कि आप आस्था की बात कर रहे हो, तब देखते हैं कि ब्राह्मण क्या करता है। ब्राह्मण भागता हुआ नजर मिलेगा आपको। अरे 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। 5 राज्यों में भाजपा हार रही है। तेलंगाना में भाजपा बिल्कुल नहीं आएगी। कौन आएगा तेलंगाना में? तेलंगाना BRS आ रही है दोबारा, जो TRS जो BRS बनी है। BRS ने काम करवाया नहीं कराया, लेकिन वही बनेगी। हाँ। वहां के क्षेत्रीय लोगों की पसंद अब वही है, क्योंकि ये सब मुंडे मती बिना कोई काम नहीं करने वाले, सब वोट मांग रहे हैं, सब जो है अपने अपने खिचड़ी पका रहे हैं। तो जनता जिस तरह से कर्नाटका में जो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी और RSS वहां पे जनता दल एस मजबूत थी, उसको हराया और हराने के लिए एक को जिताना था, इसलिए कांग्रेस जनता वहां जीती, कांग्रेस नहीं जीती। केसीआर ने भ्रष्टाचार किया है तेलंगाना में, लेकिन ये बाकी जो उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। अगर एक शेर बब्बर शेर को मारना है तो शेर से लड़ाई होती है। एक जो है कुत्ता से लोहे को काटता है। तो इस तरह से वहां पे कोई विकल्प नहीं है। ओवैसी का 7 सीट आता है, हो सकता है 7 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। बाकी जो है कांग्रेस को 30-32 आएंगे, बीजेपी को 3-4 आएंगे। सरकार बना रही है वहां पर। कांग्रेस की सरकार, मैं लिख के देता हूं, मुझसे बॉन्ड भरवाइए। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में नहीं बनने जा रही है। मैं लिख के देता हूं, आप लिख के दीजिए। मैं लिख के दूंगा प्लेन पेपर पे। आज मैं एफिडेविट दूंगा कि तेलंगाना के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार नहीं होगी, BRS की सरकार होगी। मैं लिख के दे रहा हूं। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में भी स्थिति खराब है। कांग्रेस बनती, लेकिन अगर उसकी नियत सही होता, अगर उसने जो है OBC को और जो है दलितों को, महिलाओं को अगर टिकट देती और वो कहती कि मैं सेकुलर हूं, तब कांग्रेस को हम लोग साथ दे रहे थे और कांग्रेस जीत जाती। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं RSS के इशारे पे उनके गोद में उनके लोगों को घेर रखा है और वो कहीं गुमराह होकर के और VIP कल्चर में जी करके वो अपने को चला रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस तेलंगाना में और बीजेपी में और मध्य प्रदेश में भी फिसल सकती है। हाँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, ऐसा मेरा अनुमान। कांग्रेस सेक्टर नहीं मानते आप? एक मिनट, लिख दो मजा आएगा। लिखो। हाँ, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में स्थिति उनकी मध्य प्रदेश में कमजोर है। राजस्थान में बीजेपी ने गलती किया है, वहां गुटबाजी है, पार्टी के अंदर तोड़फोड़ है, इसलिए पार्टी की वजह से कांग्रेस वहां आएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, चूंकि वहां पे आदिवासी की करवट बढ़ती है, इसलिए कांग्रेस आएगी। लेकिन जो हम 5 राज्यों की बात कर रहे थे कि 5 राज्यों में कांग्रेस आएगी, वो जो है भ्रम टूट जाएगा। आपको ये सारा रिजल्ट तेलंगाना में कौन है? 3 दिसंबर को आपको रिजल्ट आ जाएगा। तेलंगाना में BRS पुनः आ रही है। BRS जो पार्टी है वो उनका पार्टी 60 के करीब पहुंच जाएगी। अगर एक आध बच गया तो इधर उधर से सपोर्टिंग में आकर के सरकार वही बनाएगी। ओवैसी की कितने आ रहे हैं? ओवैसी 7 है। ओवैसी साहब का 7 सीट है, 7
+1 या 7-1 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, मतलब पुराने इतने आ जाएंगे, पुराने ही पे होंगे, नीचे होंगे या एक ऊपर हो जाएंगे। हाँ। और ज्यादा नहीं, चूंकि सत्ता बनाने के लिए 60 सीट की जरूरत है। बाबा बागेश्वर बन गए आप। बागबा बागेश्वर 12 में फेल, वो तो उन्हीं पे केस होना चाहिए। वो उन्होंने क्या क्या कहा, अरे पहले वो आपने तो बन जाए। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे काम किया है। मेरे 84 लाख पूरे भारत के अंदर हमारे ह्यूमन राइट्स के मेंबर हैं, जो दिन रात हम लोग काम करते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि अच्छे सच्चे लोग अब सत्ता में आओ, और सत्ता में आने के बाद जो व्यवस्था में कमी है उस व्यवस्था को बदलो। और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रही 5 राज्यों का, 5 राज्यों के बाद ये जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन दिसंबर में बिखर जाएगा। और क्या होगा आपके सामने होगा। और आने वाले 2024 में या तो एनडीए जो कह रही है कि एन पेन करके से सत्ता में आ जाएंगे, वो सही सोच रही है। लेकिन जब अगर सारे गठबंधन और सारे अच्छे सच्चे लोग एक हो जाएं तो हम एनडीए को हरा सकते हैं। नहीं तो पुनः हम ये भी कह सकते हैं कि पुनः एनडीए आ जाए, कहीं आ ना जाए। आप चाहते हैं एनडीए? नहीं चाहते, हम उसका विरोध करते रहे। हमने उस पर दुनिया भर के कार्यक्रम किया है, दुनिया भर के काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आरएसएस आए और यहाँ भगवा बस हो, यहाँ हिंदू राज और सनातन का राज हो, और फिर छुआछूत हो, फिर हमारी महिलाओं के साथ रेप हो, फिर हमारी महिलाओं के स्तन काटा जाए। ये हम नहीं चाहते। लेकिन जनता मूर्ख है, हम मूर्ख हैं, हम गधे हैं। और यही गधापन, हम मूर्खता की वजह से वो हमारी आपस की लड़ाई का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग है, बहुत सारी पार्टियां बना रखा है। अगर वक्त आते सचेत नहीं हुए, एक नहीं हुए, तो ये संभव है कि हमारी रोटी जो है वो बिल्ली यानी वो कौवा, वो जो हमारा जो आरएसएस बीजेपी है वो ले और खा जाए। आप तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी आपकी, किसानों और जवानों की? बिल्कुल, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारे जवान जो है तैयार हैं, किसान तैयार हैं, हमारे नौजवान तैयार हैं, हमारी महिलाएं तैयार हैं। हम तमाम लोगों को लेकर करके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है और कुछ संगठन में कमी है, कुछ जो है मतभेद है। अगर मतभेद भूल जाते हैं, हम मैंने कहा बार बार कि अगर एका बन गई तो हम जो है बड़े बड़े चट्टान को धराशायी कर सकते हैं। और आने वाले ये आगाज है, ये एक तरह का दिख रहा है कि 2024 में तीसरा फ्रंट, चाहे कोई भी फ्रंट होगा, वो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट नहीं होगी और वो देश का सच्चा भक्त होगा, वही शासन में आएगा। तीसरा मोर्चा बनाना चाह रहे हैं आप, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? और देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता 36 वर्षों से काम कर रहा हूं। मानवाधिकार की जागरूकता के लिए हमने काम किया है। देश विदेश में भारत के 34 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, 14 देशों में काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए से जुड़े हुए हैं, भारत के कई अथॉरिटी से जुड़े हैं। इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से सामाजिक काम, जागरूकता का काम कर रहे हैं। लेकिन सत्ता भी हमें चाहिए ताकि हम व्यवस्था में एक हिस्सेदारी बना सकें और बदल सकें। और इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय महागठबंधन एनजीए भारत बनाया है और अहरा नेशनल पार्टी है। इसमें बहुत सारे और लोग आ रहे हैं और देखते रहिए, दिसंबर में आपको रंग दिखेगा और हम लोग अपने उम्मीदवार को भी आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। किस तरह की राजनीति करेंगे? वही राजनीतिक हमारी मानवता पे आधारित होगा, सुशासन का होगा, एकता और समानता का होगा। भेदभाव से, नफरत की राजनीति से अलग होकर करके हम अमन शांति के साथ असमानता को खत्म कर करके समानता की बात करेंगे, अनेकता में एकता। जिस तरह से कभी मंदिर और मस्जिद एक ही प्रांगण में होता था, सब लोग चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, एक ही आंगन, एक ही प्रांगण में खेलते थे। हम होली हम सभी लोग मिलकर मनाते थे, दिवाली सभी लोग मिलकर मनाते थे, ईद हम सभी धर्म के लोग मनाते थे। वही हम भारत को लाएंगे और फिर से हमारा भारत जो है विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। इनके कहने से नहीं होगा, हम भारत को भारतवर्ष बनाएंगे। हम भारतीय हैं और भारतीय होने का गर्व होगा। हम सबका एक ही जात होगा, भारतीय होगा, न कि अलग अलग जात और समुदाय का होगा। अरे प्रधानमंत्री के पास इतना वो है, प्रधानमंत्री जर्नलिस्ट महोदय, प्रधानमंत्री 272 लोगों का जनप्रतिनिधि होता है, एक लीडर होता है। 272 जिनको चुनता है वो प्रधानमंत्री होता है। आज 302
सांसद मिल करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। मोदी जी से बहुत सारे अच्छे उम्मीद रहे, इसीलिए हमने 5 साल नहीं बल्कि हम लोगों ने, जनता ने 10 साल दिया। लेकिन जहां पे हम देख रहे हैं कि 302 जो सांसद हैं वो अंधभक्त बन गए हैं, जो हमारे मीडिया है बाकी लोगों को उन्होंने जेब में ले लिया है, इसको आर्थिक रूप से खरीद लिया गया है, एन प्रकार तरीके से हमें दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है। तो इस तरह का लोकतंत्र की खूबसूरती को खत्म कर करके इसके मुंह पे कालिक पोत दिया गया है। लोगों को, जो लोग बिकने वाले हैं उनको कुछ पैसे दे करके इन्होंने जो है एक माहौल बना दिया है कि सब हंस रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कपड़े के अंदर वो नंगे हो गए हैं, पॉकेट उनका खाली हो गया है और उनकी बहू बेटियों का इज्जत तार तार हो गया है। कहीं सुरक्षा नहीं है। अगर ये सुरक्षा थी तो फिर मणिपुर में आपने मीडिया को क्यों नहीं भेजा? वहां पे 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, आपका हरियाणा जल रहा है, कई जगह आंदोलन हो रहा है, आपने वहां क्यों नहीं भेजा? कई करोड़ रुपया खर्च करके 22 जर्नलिस्टों को आपने जो है इजराइल में भेजा। लेकिन आपको हिंदुस्तान के अंदर जो ये बमनस दिख रहा है, ये जो लोग मर रहे हैं, वहां पे आपको कुछ दिखाने का आपके पास वक्त नहीं है। रो रहेंगे वो बिगल जो अभी आपने कहा 5 राज्यों के जो नतीजे पे जो आपने भविष्यवाणी की, इसका कोई देखिए नहीं, हम भविष्यवाणी करता नहीं है, हम कोई साधु सन्यासी, कोई मुल्ला नहीं है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। जैसे जर्नलिस्ट लोगों ने भी एक एग्जिट पोल निकालता है, उस आधार पे जनता से सारी बातें और रिसर्च किया है और कर रहे हैं लगातार, और उस आधार पे हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस या बीजेपी सरकार नहीं बना रही। और ये जो सतपाल मलिक का इंटरव्यू राहुल गांधी ने लिया और कह रहे हैं कि पत्रकार बन गए राहुल गांधी, और सतपाल मलिक का इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति में एक अंदर से जिज्ञासा होती है। अगर राहुल गांधी चूंकि खाली हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, खाली हैं, तो अपना छवि भी बनाना है। तो कहीं पत्रकार बन रहे हैं, कहीं कारपेंटर बन रहे हैं, कहीं लोहार बन रहे हैं, कहीं बढ़ई बन रहे हैं, कहीं पे चप्पू चला रहे हैं, कहीं पे ट्रक ड्राइवर बन रहे हैं। तो ये एक स्टंट है, क्योंकि मीडिया जो है उसको चटकारे लेके दिखाती है। लेकिन सच्चाई सवाल कर रहे हैं, पुलवामा अच्छी बात, ये अच्छी बात है। लेकिन उसी नीयत के साथ जिसका जितना भागीदारी, जितना जिसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उस पर काम करे ना। वो एक सेकुलर तरीके से बात करे ना, कहीं ना कहीं फिर भटक जाते हैं। आप सच बोलोगे और झूठ का सहारा दोगे, झूठ को साथ दोगे, तो ये तो गलत बात है। यानी एक टीचर कह रहा है बच्चों से कि सिगरेट पीना हानिकारक है, और क्लास में वो सिगरेट पिए जा रहा है, खुद पी रहा, खुद धुएं फैला रहा है। तो आप उस टीचर से क्या कहेंगे? मीडिया तो हमारी बिकी हुई है, ये स्ट्रीम मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये सत्ता के आज मीडिया ने शर्मसार किया है, कालिक पोत दिया है। जो मीडिया को दशा दिशा देना था, जिस मीडिया की वजह से देश की आज़ादी हुई, उन लोगों ने जो जनता को जगाने में काम किया, आज वही मीडिया पेड मीडिया हो गई है। चूंकि वो मीडिया हाउस कॉर्पोरेट हाउस के अंदर चला गया। आज अडानी, अंबानी और रामदेव बाबा की मीडिया हो गई है। तो बेचारे जो काम करने वाले, जो घर पार्सल कर, वो डर करके काम कर। तो आज हमारे मीडिया जो है थोड़ी सी जान बची है, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया को भी ये खरीद रहे, सोशल मीडिया को भी पैकेज दिया जा रहा है। तो हमारी जो दशा दिशा ये खत्म कर दिया गया है, जनता को गुमराह करके। जनता अब इस हालत में आ गई, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तब मैंने कहा कि सबको छोड़ दो, अपना पथ बनाओ, अपना रास्ता बनाओ, अपने बीच में से अपना जनप्रतिनिधि चुनो। कोई भी हो, आप अपना साथी, अपना भाई, अपना वतन, आपके क्षेत्र का जो विश्वासी है, उनको लो। और तब राष्ट्रीय महागठबंधन ने कहा कि हम जो वादा करेंगे उसका एफिडेविट देंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट देंगे कि जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। अगर पूरा नहीं किया तो चल संपत्ति हमारा जब्त होगा, आजीवन चुनाव पे बंदिश होगा, और वो दल बदलू भी नहीं करेगा। ये एफिडेविट क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या इंडिया और इंडिया भरती है? अगर भर करके दिखाए कि मैं जो मैनिफेस्टो दे रहा हूं, मैं जो वादा कर रहा हूं, उसका एफिडेविट देता हूं, तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। दे वो नहीं देंगे, क्योंकि वो झूठे हैं। इलेक्शन के बाद कहते ये तो जुमला था, ये तो पब्लिक, ये जो है प्रचार का पब्लिक स्टंट था। तो आप स्टंट मार रहे हैं और जनता को बेवकूफ। तब हमने कहा कि अब जो वादा करेगा, जो एफिडेविट भरेगा, उसके साथ हम जाएंगे। ये सब भूल जाएंगे, ये कहेंगे तो ये पब्लिसिटी स्टंट था,
ये हम अपनी छवि बना रहे थे, हम पप्पू से चप्पू चलाने लगे, तो ये सब स्टंट दिखाते रहेंगे और बाद में ये जो है 56 भोग और देश विदेश, जैसे मोदी जी रोज जो है 4 कपड़ा 6 कपड़ा बदलते हैं, ये भी बदल करके कभी इटली कभी जर्मन कभी जापान होंगे और देश जनता जाए भाड़ में। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वंशवाद, ये जो है, ये जो संबंधवाद, ये जो है मनुवाद को हमें हराना होगा और इनके चेहरे को पहचानना होगा। ये देखने में हाथी के दांत कुछ है और खाने के कुछ हैं, इसलिए अपने नौजवानों को, अपने भाई को, अपने गरीब बच्चों को जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन देश हित में काम करते हैं, देशभक्ति रखते हैं, जज्बा रखते हैं, आप उनको जनप्रतिनिधि बनाइए और इन तमाम कॉर्पोरेट हाउस को धराशायी कर दीजिए। तभी हमारा ये देश बचेगा, तभी मेरा संविधान बचेगा। जय हिंद, जय भारत।